बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो कल इमरान खान की बहनों की मुलाकात होती है या नहीं, उस पर बात करेंगे। दूसरा, सलमान अकरम राजा को जो है वो अपनी ही पार्टी से मज़ामत का सामना, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, नज़र तो यही आ रहा है। दूसरा, इमरान खान के बारे में कहना कि वो अपनी रिहाई में खुद रुकावट है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। और तीसरा जो है वो अदालत ने जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई के सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है वो भी जद में। और चौथा जो है इस्लामाबाद और बलाई इलाकों में तूफानी बारिश, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि जेल अमला गैर मुतल्लका अफराद को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजकर अदालती हुक्म पूरा करता है। इमरान खान की बहन अलीमा खान और सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 300 केसेस हैं। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के केसेस लड़ने वाले 3 मुकल्ला ने अंदर जाना था। इमरान खान के तर्जुमान नियाजुल्ला नियाजी को भी जाने नहीं दिया गया। तो ये असल मसला ये है कि इमरान खान तक जो अभी तक जो सूरत देखें आप, तजिया करें पूरी चीज़ें, वही लोग जाने दिए जा रहे हैं जो कि इमरान खान को पूरी चीज़ें नहीं बताते। इसीलिए चूंकि सलमान अकरम राजा ने तो बड़ा सख्त स्टांस लिया उस पर, बिल पर, जो मिनरल बिल है उस पर भी उन्होंने कहा कि हमें भेजा गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो सलमान अकरम राजा के गिर्द घेरा तंग किया गया है। लेकिन याद रखें कि अभी इमरान खान को एक तरफ की बातें बताई गई हैं। जैसे ही सलमान अकरम राजा या इमरान खान की बहनें मिलेंगी तो फिर मामला जो हैं वो और तरह के हो जाएंगे। और दूसरा, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतसद्दिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये कायम मकाम चीफ जस्टिस अफराज डोगर और जस्टिस इनाम मनाज जो हैं कल समाअत करेंगे। और 17 जनवरी की फैसले के खिलाफ अपीलें ये दायर है 17 जनवरी से। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इमरान खान को कितनी देर कोशिश की जा रही है कि ये जेल में रखा जाए। उसकी वजह यह है कि ये केस उड़ जाना है और कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कोशिश तो करनी है इन्होंने। और दूसरा, आप देखें कि खुद अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया आ गया है कि इमरान खान अपनी रिहाई में खुद रुकावट है, वो खुद कफील हैं, इरफान सदीकी साहब। और याद रखें, इरफान सदीकी साहब इमरान अपना मियाँ साहब के बहुत करीबी हैं। और ये कह रहे हैं कि उनका कोई एजेंडा नहीं, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तरीके चलाएंगे। ओ भाई, जिस बंदे को 300 जाली केसेस में आपने अंदर रखा हुआ है, जिसको 72 साल में जिस पर एक केस नहीं था, आपने 3 साल में 300 केसेस, 3 साल के अंदर अंदर 300 केसेस बनाकर एक बंदे को अंदर कर दिया। कि आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि जिस बंदे ने की सारी जिंदगी गुजरी उस पर एक केस भी ना हो, और आपने जब सियासी मुखालफ होने के नाते जो किया वो सबके सामने है। तो लिहाजा ये कौम अब सब कुछ जान चुकी है, आप जो मर्जी कर लें। और दूसरी जानी देखे ना कि पीटीआई के सनाउल्लाह मस्ती खेला है, वो भी जद में है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सवालात उठाए। अब उनके साथ किया गया, उनका कहना है कि सवेर डालने वालों ने मेरे घर के बिजली के मीटर काटे और बल्कि धमकियां भी दी और कहा कि इमारतें भी गिरा देंगे। और उन्होंने कहा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, मेरा कसूर ये है कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को कानून के मुताबिक चलाया जाए। और इसी के जवाब में पीएसी अरकान का सनाउल्लाह मस्ती खेर के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज और इजलास मुनक्कद करने से इनकार। सवाल उठाने पर रिएक्शन हो सकता है तो हम अपना कोई और काम कर लें। रुकन पब्लिक काउंस कमेटी हिना रबानी खान ने भी ये बात कही है। बात यह है कि कोई सवाल उठाए, कोई मीटर काट दो, ये काट दो। बातें हम क्या करते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान को बड़ी तरक्की दे रहे हैं, ये तरक्की दे रहे हैं आप। यार आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा सारा सत्यानाश करके रख दिया है। और तर्जुमान वापडा का कहना है अब एक दूसरे पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2007 में की गई रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बिजली की तरसील और तकसीम के मामला एनडीसी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जिम्मेदारी है। अब ले जी, वो उसके बोल में समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये हालात इन्होंने इस मुल्क के बना दिए हैं। फिर कहते हैं कि जनाब हम जो है वो बड़े सही काम कर रहे हैं। ये कौन से सही काम कर रहे हैं? इसी वजह से तो आज हम आफात की जद में भी आ चुके हैं। आप देखें कि मुल्क भर में जल्जले के झटके लगा महसूस हुए हैं। और इस्लामाबाद और बलाई इलाकों में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी, गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में सलाबी रेलवे ने
में मोटर बह गई, और आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे चल रही हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो तसव्वुर ही कोई नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान भी इस चक्कर में मैदान में आ गए हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल बिल सूबे के वसाइल पर हमला है, हुकूमत ना समझी तो वाम में जाएंगे। आज फिर एक ऐसा कानून सूबों से पास कराया जा रहा है जो वसाइल पर कब्जा है, सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, ये अब मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है। और पाकिस्तानी ये याद रखें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम भी जो है इन्होंने ही पास करवाई थी। इन्होंने भी पूरा उस वक्त तो ये इनके पास आनियां जानियां जो है वो देखने वाली थी। और एक और जो सदीक जान ने भी खबर ब्रेक की है, और भी लोग ये खबरें ब्रेक कर रहे हैं कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि अपोजिशन के साथ इत्तेहाद के वाले से मौलाना फजल रहमान साहब है जो है वो कुछ कभी कुछ तहफ़्ज़ात का इज़हार कर रहे हैं, कभी कुछ। तो इमरान खान ने कहा कि हम हमेशा जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने धोखा दिया है, तो लिहाजा जो लाइन्स मौजूद है उसके साथ ही मिलकर आप चला जाए, आगे चला जाए। महमूद खान अचकज़ई, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, और इनके साथ मिलकर आगे चला जाए। तो ये अब सूरत हाल है। तो लिहाजा इमरान खान जो है, ये मैं आपको बताऊं, जैसे ही कायद पहुंचेंगे ना उनके पास, इसीलिए मुलाकातें उनकी करीबी नहीं होने दी जा रही। तो जैसे ही मुलाकातें होंगी आप देखेंगे कि एक बड़ी फाइनल कॉल फिर दोबारा आएगी, और फाइनल कॉल की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं जो मुराद सईद ने ये कन्वेंशन और ये पीटीआई के मुसलसल कन्वेंशन हो रहे हैं रोजाना की बुनियादों पर, और एक नहीं कई कन्वेंशन हो रहे हैं। तो ये मोमेंटम अब बन चुका है। किसी टाइम भी जो है वो अब कॉल आ सकती है, लेकिन इस बार कॉल जो है ना वो 12 जिले फलांगने वाली नहीं होगी, ये पूरे मुल्क में होगी। जो अब तक नजर आ रहा है जिस तरह